चलिए भाई, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम लोगों का जीएस का जो एलटी जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता जीडीसी के लिए जो जीएस का पार्ट चल रहा है, उस पार्ट के जो इतिहास के अंतर्गत हम लोग आज क्या है, वैदिक सभ्यता क्या पढ़ना है, वैदिक सभ्यता के विषय में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले क्या है, कुछ थ्योरी भी चर्चा करते हुए लास्ट में क्या है, कुछ प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमारा जो इससे क्या रहेगा, थ्योरी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, कुछ मैटर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और बाद में प्रश्न जो हैं, प्रश्नों से कैसे क्या कहते हैं, एग्जाम प्रश्न आते हैं वो चीज़ें, और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न वही सेम सेम मिल भी जाते हैं। ठीक है, तो हमको इसीलिए क्या है, हम लोग थ्योरी और एमसीक्यू फॉर्म दोनों को लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक भैया, तो स्टार्ट हम लोग करते हैं आगे। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं चलिए भाई, तो हम लोगों का जो टॉपिक है क्या है, वैदिक सभ्यता। ठीक है, कौन सा टॉपिक है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है, हम लोगों का टॉपिक है। अब यहाँ पे ध्यान ये देखना है हम लोगों को। अब पहला प्रश्न यही बनता है कि वैदिक सभ्यता क्या है, यह कौन सी ऐसी सभ्यता थी जिसके विषय में हम जो कौन सा ऐसा समय था जो एक सभ्यता के रूप में विकसित हुई। जब वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता के बाद, किसके, सिंधु सभ्यता के बाद, सिंधु सभ्यता के बाद भारत में, या भारत में विकसित दूसरी सभ्यता थी, विकसित दूसरी सभ्यता, दूसरी सभ्यता थी ये। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो है भारत में विकसित सभ्यता के बाद भारत में विकसित दूसरी सबसे महत्वपूर्ण या दूसरी सभ्यता थी। इसकी जो विशेषता की हम बात करते हैं, इसकी जो हम विशेषता की बात करते हैं, तो विशेषता के अंतर्गत, इसकी विशेषता के अंतर्गत अगर हम देखते हैं, इस समय यह पूर्णता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। यह पूर्णता कौन सी थी, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। कौन सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अब ये प्रश्न आता है कि जो ये सभ्यता विकसित हुई, इसको विकसित करने वाले कौन थे, इसका विकास किसने किया था। सबसे बड़ा प्रश्न आपका यहां से उठ जाता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, प्रणाम भैया, प्रणाम अतुल जी, प्रणाम। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं कि कौन लोग इस सभ्यता को विकसित किए थे, या कौन लोग थे जो इसके विकास, जो इस सभ्यता को फलित फूलित बनाए थे। ठीक है, तो इसमें हम नाम जब देखते हैं, इसके नाम के अंतर्गत नाम आता है किसका, आर्यों का, आर्यों का। आर्यों द्वारा यह विकसित की गई थी। किसके द्वारा, आर्यों द्वारा। अब यहां से एक प्रश्न और उठ गया कि आर्य कौन थे। एक प्रश्न और उठ जाता है
कि भाई आर्य कौन थे, किस ये कहां से आए थे, कौन थे जिन्होंने एक ऐसी सभ्यता को क्या किया था, विकसित किया था। ठीक है, जब हम आर्य की बात करते हैं तो आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है, आर्य का शाब्दिक अर्थ कुलीन होता है। क्या होता है, कुलीन, या इसे कहते हैं श्रेष्ठ, कुलीन या श्रेष्ठ कहते हैं। आर्यों को कुलीन या श्रेष्ठ कहा जाता है। ठीक है, जिनकी जो सभ्यता थी, किस प्रकार की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और जो ये ग्रामीण सभ्यता थी, इन्हीं सभ्यता को क्या कहा गया, नाम दिया गया वैदिक सभ्यता। क्यों वैदिक सभ्यता दिया गया, क्योंकि इस सभ्यता के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है वो किससे मिलती है, वो वेदों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, वेदों से प्राप्त होती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ही दे दिया गया वैदिक सभ्यता, या इसी के नाम से और जानते हैं आर्य सभ्यता, क्योंकि आर्यों के द्वारा इसका विकास किया गया था। ठीक भैया, तो आगे आर्य की बात करते। आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है कुलीन या श्रेष्ठ। अब एक प्रश्न और बनता है कि आर्य कहां से आए थे या आर्य कौन थे। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि आर्य जो है, आर्य भारत के मूल निवासी थे, लेकिन कुछ विद्वानों का ये कहना है कि आर्य जो हैं वो भारत से बाहर आए थे। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि आर्य जो हैं वो कहां से आए थे, भारत से बाहर आए हुए थे। ठीक है, तो कौन कौन से विद्वान मुख्य रूप से ये मानते हैं कि आर्य कहां से आए थे। अगर हम उसकी बात करते हैं तो एक नाम आता है पेनका और हर्ट। एक नाम आता है पेनका और हर्ट। इन्होंने कहा आर्य जो थे कहां से आए थे, जर्मनी से आए थे। कहां से आए थे, जर्मनी से आए थे। लेकिन कुछ विद्वान और थे, राधे 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 भैया आंचल जी, राधे राधे। ठीक है, कुछ विद्वान और थे। एक विद्वान थे जिसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। इनका यह मानना था कि आर्य जो थे वो कहाँ के निवासी थे, वो आर्कटिक। वो कहाँ के निवासी थे, वो उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक के निवासी थे। आर्कटिक जिसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। लो, इनका मानना था, बाल गंगाधर तिलक का ये मानना था कि आर्य कहां से आए थे, आर्य आए थे आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। वो धीरे धीरे यहां पर आकर भारत में बस जाते हैं। इसीलिए इनकी एक पुस्तक है, किसकी, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। इस पुस्तक का क्या नाम है, पुस्तक है आर्कटिक इन द होम वेदाज। होम वेदाज, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी, आर्कटिक इन द होम वेदाज। इसी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्यों का जो मूल निवास है वो कहां पर था, आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव पे था। वो वहां से आए हुए थे। लेकिन अगर हम आगे बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं जहां पे सर्वमान्य, बहुत सारे लोगों ने माना क्या है, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना कि आर्यों का मूल निवास कहां पर है, उनका मूल निवास तिब्बत में है। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे, आर्य मध्य एशिया से आए थे। और यहाँ की जो जाति थे उनको हटाकर उन्होंने अपना क्या किया, यहाँ पे वर्चस्व स्थापित किया। ठीक है, तो कौन कौन विद्वान ऐसे हैं या कौन प्रमुख विद्वान ऐसे हैं जो मानते हैं आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से। तो एक विद्वान का नाम आता है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर मानते हैं कि आर्य कहां से आए थे, मैक्स मूलर मानते हैं आर्य मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे क्योंकि इनको ईरान में, यहां पर ईरान में एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसको कहा जाता है बोगजकोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख था, बोगजकोई।
तो बोग जकोई अभिलेख के माध्यम से इन्होंने माना, एक है बोग जकोई अभिलेख, और जिंद अवेस्ता एक ग्रंथ है। जिंद अवेस्ता और बोग जकोई अभिलेख, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों को देखते हुए इन्होंने बताया कि आर्य जो थे वो कहां से आए थे। आर्य आए थे कहां से? मध्य एशिया से। ये इनका मानना था। राधे 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 भैया, बस अभी स्टार्ट हुई क्लास, ज्यादा समय नहीं हुआ है जी। जीएस का भी पोर्शन चल रहा है, सब्जेक्ट इसके बाद चलेगा जी। ठीक, तो बोग जकोई अभिलेख और जिंद अवेस्ता, इसमें जो है आर्यों के जो ईरानी देवता और आर्यों के जो देवता थे उनमें बहुत समानता मिलती है। इसी चीज को देखते हुए मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य कहां से आए थे, वो मध्य एशिया से आए हुए थे। ठीक है, तो ये होगा आर्यों का निवास स्थान। आर्य कहां से आए थे उस पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, ये आपका ये क्लियर हुआ। अब बात आती है इस वैदिक संस्कृति को जानने के लिए, जो वैदिक संस्कृति है इसको हम कैसे जानते हैं कि ये वैदिक संस्कृति थी। तो इसके जानने के स्रोत अगर हम बात करते हैं, नमस्ते भैया, नमस्ते वीएस राठौर जी, नमस्ते। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता को जानने के जो स्रोत हम बात करते हैं, वैदिक सभ्यता के जानने के स्रोत, वैदिक सभ्यता के जानने के स्रोत, जानने के स्रोत की हम बात करते हैं। जब हम इसके जानने की स्रोत की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या आपको प्राप्त होता है? पहली चीज वैदिक साहित्य मिलता है। क्या मिलता है? वैदिक सभ्यता के जानने के स्रोत में वैदिक साहित्य मिलता है। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य मिलता है। अब इस वैदिक साहित्य के अंतर्गत, इस वैदिक साहित्य में क्या चीजें आती हैं? कौन सी चीज है जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं? इस वैदिक साहित्य में, इस वैदिक साहित्य के अंतर्गत अगर हम देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है? वेद आते हैं, वेद। उसके बाद क्या आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद आर्याण्यक, और उसके बाद फिर आते कौन सा? उपनिषद, निषद। इनके माध्यम से हम वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति को क्या करते हैं? जानते हैं। अब यहां से प्रश्न उठता है कि वेदों के विषय में, जो यहां से प्रश्न उठता है, कई प्रश्न उठ जाते हैं वेदों से उठकर। तो वेदों की संख्या कितनी है? प्रश्न उठता है वेदों की संख्या या वेदों के प्रकार। प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं वेदों के? अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें वेदों के प्रकार की अगर हम बात करते हैं, वेदों के प्रकार में पहला कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? सामवेद। इसके बाद कौन सा है? यजुर्वेद। और इसके बाद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। ये चार प्रकार के क्या है? ये चार वेद है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य को, वैदिक सभ्यता को जानने के ये चार स्रोत हैं। ये चार प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें आता है ये ऋग्वेद आता है। कौन आता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक भैया, क्लियर हो रही बात? ठीक।
जी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण वेद है। अब यहां से प्रश्न उठता है कि ऋग्वेद में क्या महत्वपूर्ण चीजें, उनके विषय में जानने, मतलब क्या चीजें प्राप्त होती हैं, क्या पता चलता है कि उस समय आर्यों की ये सभ्यता थी। ठीक है, तो इसको भी जब हम देखते हैं, इसमें ऋग्वेद की हम बात करते हैं। ऋग्वेद में, ऋग्वेद, जब हम ऋग्वेद के अंतर्गत हम देखते हैं, ऋग्वेद में ठीक है, इसके अंतर्गत जब देखा जाएगा तो सबसे पहले क्या आता है, ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं, कुल कितने मंत्र हैं। ठीक है, इसके विषय में बहुत पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है। जी, शुरुआत करते हैं हम लोग। ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद देव स्तुति एवं प्रार्थना, प्रार्थना पर आधारित ग्रंथ है। पर आधारित ग्रंथ है ऋग्वेद जो है, देव स्तुति एवं प्रार्थना पर आधारित क्या है, यह ग्रंथ है। ठीक है, दूसरी चीज, ऋग्वेद से, ऋग्वेद में टोटल अगर पूछा जाए मंडलों की कुल संख्या कितनी है, ऋग्वेद में 10 मंडल, 10 मंडल हैं, जिसमें प्रथम और 10वां मंडल, 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, सबसे अंत में जोड़ा गया, जोड़ा गया। दूसरी चीज, ऋग्वेद में कुल छंदों की संख्या हम बात करते हैं, कुल मंत्रों सूक्तों की बात करते हैं, तो ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं। कितने हैं, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। अगर मंत्रों की बात करते हैं तो 10,552, कहीं कहीं 10,500, 10,600 आता है। ये मुख्य रूप से 10,552 मंत्र हैं ऋग्वेद में। ठीक है, इसके उद्गाता को क्या कहा जाता है, उद्गाता मतलब इसके गाने वाले को, इसके गाने वाले को क्या कहा जाता है, यही पूछा है। इसके गाने वाले को इसके गाने वाले को होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होता या होत्र, होत्र कहा जाता है, होता या होत्र इसके गाने वाले को कहा जाता है। किसके, ऋग्वेद के। अब ऋग्वेद में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं, जैसे पहले प्रश्न पूछ लिया जाता है ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, ऋग्वेद की रचना कहां पर हुई थी। तो अगर इसके ऋग्वेद की रचना की हम बात करते हैं तो रचना सप्त सैंधव प्रदेश में, कहां पर हुई थी, सप्त सैंधव प्रदेश। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी, और यह भारत का ही नहीं विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्या है, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, तो यहां पर अब इसके बाद कुछ चीजें और आती हैं कि ऋग्वेद के कुछ प्रमुख चीजें जो उसमें उल्लेख मिलता है वो क्या मिलता है। अगर हम बात करें, अगर हम इसमें बात करते हैं तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद के अंतर्गत सर्वप्रथम स्तूप, कला, मृत्यु का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है या ऋग्वेद में हुआ है।
ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज, ऋग्वेद में और क्या चीजें प्राप्त होती हैं? ऋग्वेद के अंतर्गत इसमें जो नवा मंडल है, इसका सॉरी सातवां मंडल, ऋग्वेद का सातवां मंडल के अंतर्गत सातवें मंडल में प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद के सातवें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या उल्लेख है? तीसरे मंडल की बात करते हैं। इसके तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र यही जो आपका ओम भूर्भुवः स्वः तस्य है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का क्या है उल्लेख? जी जी, गायत्री मंत्र का तीसरे मंडल, वेरी गुड। ठीक है, तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो कहां पर हुआ है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और इसकी रचना किसने की है? अगर रचना की बात करते हैं तो इसकी रचना विश्वामित्र ने की है। किसने की है? विश्वामित्र ने की है। दूसरी चीज, अगर हम सातवें मंडल में दशराग्य युद्ध की बात करते हैं, प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध, जब दशराग्य की युद्ध की बात करेंगे तो ये दशराग्य युद्ध कहां लड़ा गया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। किसके किसके मध्य हुआ था, ये प्रश्न उठता है। इसमें एक कहानी बताई जाती है, जो उल्लेख मिलता है, ये मिलता है कि आर्यों के जो उस समय जो कबीले हुआ करते थे, उसमें एक कबीला था जिसका नाम था भरत कबीला। त्रिशुवंश के शासक थे जिसका नाम था सुदास, और भरत कबीले के प्रमुख हुआ करते थे। उन्होंने अपना जो गुरु बनाया, किसको बनाया? गुरु वशिष्ठ को बना लिया। लेकिन बनना कौन चाहता था? बनना विश्वामित्र चाहते थे। इसी कारण विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं और वो चले जाते हैं छोड़ के। बाद में उन्होंने 5 अन्य जनों को, जन मतलब उस समय जो राज्य हुआ करते उनको जन कहा जाता था, 5 जनों को और उसी के साथ 5 जनजातियों को मिलाकर 10 लोगों का एक संघ बनाया और जिसका नाम दे दिया गया। और उसके बाद वही 10 लोगों का जो संघ था वो इनके ऊपर आक्रमण किया। किसके ऊपर? सुदास के ऊपर। और यह युद्ध जो हुआ था परशुनी नदी के बीच के पास हुआ था। परशुनी नदी जिसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है, उसके किनारे हुआ था, वहां लड़ा गया था। और उसी में राजा सुदास क्या थे? विजयी हुए। और जिसके कारण भरत जन में पूरे उसमें उन्होंने क्या किया? आर्यों में वो अपना वर्चस्व स्थापित किए। इसी कारण वो भरत वंश के थे। इसी कारण ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि भारत का जो प्राचीन नाम हुआ है, इसी भरत वंश के नाम पर भारत पड़ा है। ठीक है, ऋग्वेद में ये चीजें उल्लेख मिलती हैं। ठीक, तो ये क्या है? सातवें मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसके बाद जी नौवें मंडल में सोम देवता, वेरी गुड। नौवें मंडल की हम बात करते हैं। नौवें मंडल में सोम देवता को समर्पित मंत्र हैं, को समर्पित मंत्र हैं। किसका है? सोम देवता को समर्पित मंत्र इसमें है। ठीक है, एक और आ जाता है महत्वपूर्ण, जो पूछा जाता है 10वां मंडल। 10वें मंडल के विषय में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो उस समय 10वां मंडल क्या था? 10वें मंडल की हम बात करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त, नासदी सूक्त, और पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। एक है पुरुष सूक्त,
पुरुष सूक्त में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। जो पुरुष सूक्त है, इसी पुरुष सूक्त के अंतर्गत क्या है, सबसे पहले 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है वो इसी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंतर्गत मिलता है। किसमें मिलता है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंतर्गत ये उल्लेख प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण चीजें आपको क्या है, प्राप्त होती हैं। ठीक है, अगला वेद जो है वो कौन सा है? वो सामवेद है। सामवेद क्या है? सामवेद है। अब सामवेद की हम बात करते हैं। सामवेद में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं? सामवेद जो है, सामवेद का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है गान से, संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? गान से या संगीत से संबंधित है। गान या संगीत से संबंधित है। ठीक है। दूसरी चीज यहां पे क्या आता है कि यह क्या है? पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित ग्रंथ है। किस पर? ऋग्वेद पर आधारित ग्रंथ है। किस पर आधारित है? पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित ग्रंथ है। और इसे सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। इस वेद के मात्र 75 मंत्र अपने हैं, स्वयं के हैं। बाकी अन्य जो हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं। अन्य जो हैं किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है। अगला हम बात करते हैं। अगला ग्रंथ जी 1474 मंत्र लिया गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है। अगले वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद। अगला कौन सा है? यजुर्वेद। जब हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद के अंतर्गत यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के में यह किससे बना हुआ है? यह यजुस शब्द से बना है। किससे बना है? यजुस शब्द से बना है, जिसका अर्थ यज्ञ होता है। क्या होता है? यज्ञ होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। अर्थात इसमें जो है यज्ञ विधि विधान या यज्ञ कर्म कांड का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? यज्ञ विधि विधान या यज्ञ कर्म कांड का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञ विधि विधान या यज्ञ कर्म कांड का उल्लेख है। ठीक है। यज्ञ कर्म कांड या यज्ञ विधि विधान का उल्लेख जो करता है वो किस के अंतर्गत है? यजुर्वेद के अंतर्गत।
यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। दूसरी चीज है, इसके दो भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसे वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? वाजसनेयी संहिता, क्योंकि वाजसनेयी ने इसको सबसे पहले देखा था, इसलिए इसे वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। ठीक है, ठीक भैया। अवनीश कुमार यादव जी, गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो इसके दो भाग हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद ये पद्य में है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है। ये किसमें है? ये गद्य में है, और ये किसमें है? ये पद्य में है। ठीक है, तो ये होगा क्या? यजुर्वेद। इसके जो उद्गाता हैं, जो गाने वाले हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अध्वर्यु। क्या कहा जाता है? अध्वर्य। जो इस मंत्र को गाते हैं ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, उनके मंत्रों को क्या कहा जाता है? गाने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। ठीक है, इनके मंत्रों को गाने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता। उद्गाता। ठीक है, अगला जो वेद है, उस अगला वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद। अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद में क्या है? जादू, टोना, टोटका, भूत प्रेत, मंत्र, वशीकरण आदि का उल्लेख किसमें है? अथर्ववेद के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, तो ये सब, ये किससे संबंधित है? अथर्ववेद। इसके अंतर्गत क्या है? भूत प्रेत, टोटका, मंत्र, वशीकरण, ये सब इसका उल्लेख। अर्थात क्या है? ये लौकिक जीवन संबंधित है। किससे संबंधित है? लौकिक जीवन से। अगर आप देखना चाहे, कहना चाहें तो इसे आप कह सकते हैं कि यह किससे संबंधित है? लौकिक जीवन से। जीवन से। किससे है? लौकिक जीवन से संबंधित है यह वेद। ठीक है, दूसरी चीज, अथर्ववेद में कुल टोटल अगर पूछा जाता है, अथर्ववेद में टोटल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो टोटल इनके मंत्रों की संख्या 6000 है। इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का मात्र यही एक ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कौन सा? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ये चीजें आपकी क्या है एग्जाम में इससे जोड़कर क्या पूछी जाती हैं। अगर देखा जाए तो इसी वेद में, इसी अथर्ववेद के अंतर्गत एक कथन कहा गया जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। क्या है? अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें कहा गया है? सभा और समित को, सभा और समित को प्रजापत्य की 2 पुत्रियां कहा गया है। 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक भैया, क्लियर हो रहा है मैटर यहां पे जी। इसमें 20 अध्याय है, टोटल 731 सूक्त हैं, और क्या है? 6000 पद्य हैं। अगर लिखना आप लिख सकते हैं, 20 अध्याय, 731 सूक्त, और ये मंत्र हो गया। ठीक भैया, क्लियर?
क्लियर। चलिए, यहाँ सभा और समिति को प्रजापति की क्या कहा गया है, दो पुत्रियां कहा गया। किसमें कहा गया है, ये अथर्ववेद के अंतर्गत कहा गया है। ठीक, इसी में एक चीज और कहा गया है कि युद्ध का जो प्रारंभ होता है, युद्ध का जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है, वो किससे होता, सर्वप्रथम मानव मस्तिष्क में होता है। पहले मानव मस्तिष्क में युद्ध लड़ने की जो प्रारंभ हो जाता है, और उसके बाद क्या है, फिर बाद में वो धरातल पर प्रकट होता दिखता है। कहने पहले षड्यंत्र मानव मस्तिष्क में ही सब सारी चीजें हो जाती हैं, और बाद में क्या है, वो धरातल पे है आती हैं। यही कथन यहाँ पर क्या कहा गया है, किसमें कहा गया है, अथर्ववेद के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, इसके बाद का अगला जो आपका आता है उसमें, ये तो हो गए वेदों से संबंधित। कुछ चीजें हम उपनिषद की बात कर लेते हैं। अगर उपनिषदों से, तो उपनिषद क्या है, उपनिषदों की हम बात करते हैं। उपनिषद टोटल कितने हैं, 108 उपनिषद हैं, जिसमें 10 पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था, 4 ने भाष्य लिखा था। किस पर लिखा था, 10 पर शंकराचार्य ने क्या लिखा था, भाष्य लिखा था। ठीक है, दूसरी चीज, यही उपनिषद जो हैं, उपनिषदों में कुछ कथन कहे गए हैं। जो इंपॉर्टेंट कथन हैं, उन कथनों को हमको ध्यान से देखना है, क्योंकि वो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ कथन हैं उपनिषदों में, तो अगर पूछा जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रसिद्ध कथन है, सत्यमेव जयते। अगर पूछा जाए सत्यमेव जयते कहाँ पे कहा गया, सबसे पहले तो सत्यमेव जयते कहाँ पे कहा गया है, किस उपनिषद का आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में कहा गया है, कठ उपनिषद में। देखिए, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, बराबर पूछे जाते हैं जीएस के पोर्शन में। जीएस चाहे आप सिविल से देख रहे हैं, चाहे वनडे से देख रहे हैं, चाहे जिसमें, यहां से प्रश्न क्या है, ये अक्सर उठते रहते हैं। तो कठ सत्यमेव जयते कहाँ, किस उपनिषद का सबसे आदर्श वाक्य, सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। अगर हम इसकी बात करते हैं, सॉरी, किसके अंतर्गत है ये, मुंडकोपनिषद, सॉरी मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद के अंतर्गत ये आता है। कठोपनिषद के अंतर्गत क्या है, यम नचकेता संवाद है, यम नचकेता संवाद का उल्लेख है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक इस पे आगे पीछे हो गया। क्या है, मुंडकोपनिषद जो है सत्यमेव जयते में, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में कहा गया है, और यम नचकेता संवाद किस पे है, कठोपनिषद पे। अब यही अगर प्रश्न उठता है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे पहले चारों आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है, 4 आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सॉरी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो कहां से मिलता है, तो चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख जबालोपनिषद मिलता है। किसमें मिलता है, जबालोपनिषद में मिलता है। चारों आश्रमों का एक साथ उपनिषद, ठीक है, जबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का एक साथ क्या है, उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक भैया, क्लियर। आगे देखते हैं। कभी कभी एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है, नवधा भक्ति, क्या, नवधा भक्ति, नवधा भक्ति के जो 9 प्रकार बताए गए हैं, भक्ति के जो 9 प्रकार बताए गए हैं, उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, और मोक्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, मोक्ष भी पूछा जाता है। नवधा भक्ति एवं मोक्ष का सर्वप्रथम उल्लेख
उल्लेख कहां मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में। कहां मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में। कहां मिलता है भैया? श्वेताश्वर उपनिषद में प्राप्त होता है। ये सब क्या है? ये कथन जो है ये उपनिषदों से जोड़कर महत्वपूर्ण कथन यहां से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आपको इस पे भी केयर करना है, इस पे भी ध्यान रखना है, और क्योंकि ये कथन अक्सर एग्जाम में उड़ जाते हैं। हम इसको प्रश्नों के माध्यम से भी क्या करेंगे, आगे इस पे ध्यान देंगे, आगे इसको देखेंगे। ठीक भैया, चलिए ये तो होगा कुछ साहित्यिक स्रोत जो वैदिक सभ्यता, वैदिक साहित्य के जानने के जो स्रोत थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये आपका जीएस का पोर्शन एलटी जीआईसी के लिए चल रहा है, उसका हिस्ट्री का पार्ट है जीएस के पोर्शन का। सब्जेक्ट का पार्ट ये नहीं, सब्जेक्ट के पार्ट में हम लोग और डिटेल्स चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी सब्जेक्ट की चलती है, तो सब्जेक्ट की क्लास की हम लोग और डिटेल से उसको आराम से लेकर चलते हैं, क्योंकि ये एलटी जीआईसी का जो हाल ही में अभी एग्जाम होने वाला है, कल एक नोटिस और जारी हो गई, इसके पहले जो कुछ सब्जेक्ट बचे हुए थे उसकी भी नोटिस जारी हो गई, एग्जाम डेट उसका भी आ गया। तो दिसंबर से लेकर जनवरी तक लगातार एग्जाम आपका एलटी जीआईसी का लगा हुआ है। ठीक है, उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, जीएस के पोर्शन को एक निःशुल्क बैच स्टार्ट किया गया है एलटी जीआईसी, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी के लिए। ठीक है, जो स्टूडेंट, क्योंकि उसमें 30 प्रश्न 40 प्रश्न ऐसे करके, एलटी जीआईसी में तो 30 प्रश्न आएंगे, जीआईसी प्रवक्ता में 40 प्रश्न जीएस के आते हैं, और उसमें से जो इतिहास का जो खंड है उसका कम से कम 5 से 7 प्रश्न टोटल मिला के आपके आते हैं। तो हमको उसको ध्यान में रखकर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, कुछ साहित्यिक स्रोत से संबंधित जानकारी। दूसरी चीज अगला हम देखते हैं, इसी वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया, किसमें बांटा गया है? 2 भागों में वैदिक काल को। इस वैदिक काल को, वैदिक काल, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला क्या है, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल। 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। किसे? जी जी जी, चलिए अच्छी बात है, आप दोनों क्लास ज्वाइन किए हैं, अच्छी बात है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसका समय माना जाता है, ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो कब से है, 1500 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, ये इसका कालक्रम है, इसका जो समय माना जाता है। उत्तर वैदिक काल की हम बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल का जो समय माना जाता है ये माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, और 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल का क्या माना जाता है, ये समय माना जाता है। इसमें भी जो सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो ऋग्वैदिक काल से ही उठते हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल पर ही आधारित, ऋग्वैदिक काल पर ही आधारित क्या होता है, जो अगला उत्तर वैदिक काल के बहुत सारे, चाहे प्रशासनिक संरचना की बात करें, चाहे उनके सामाजिक की बात करें, चाहे उनके हम आर्थिक की बात करें, चाहे उनके धार्मिक की बात करें, बस थोड़ा बहुत केवल परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल के प्रशासन की बात करते हैं, या ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो उनकी राजनीतिक व्यवस्था हुआ करती थी वो किस प्रकार हुआ करती थी, हम इसको देखते हैं। ठीक भैया, चलिए, तो ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था,
राजनीतिक व्यवस्था। जब हम इनको देखते हैं, इस पे जब देखते हैं इनकी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार थी, कैसे ये लोग प्रशासन करते थे, शासन चलाते थे, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इनको, जो इनकी राजनीतिक व्यवस्था, इसके क्रम को बांटते हैं कि भाई ऊपर से लेकर नीचे। जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारे देश में क्या है, सबसे पहले केंद्र है, केंद्र के अंतर्गत प्रांत हैं, और प्रांतों के अंतर्गत क्या आते हैं, चाहे मंडल बात करते हैं, मंडल होते हैं, मंडल के अंतर्गत क्या है, जिला आता है, और जिला के अंतर्गत नीचे क्या आता है, तहसील, तहसील ब्लॉक, ब्लॉक कर क्या क्षेत्र, क्षेत्र के बाद क्या है, ग्राम सभा आती है। मतलब इस प्रकार का एक क्रम बना हुआ है। उसी प्रकार ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्था बनी हुई थी, वो किस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई थी, उनका जो क्रम क्या हुआ करता था। तो सबसे पहले क्या था उनका, सबसे पहले जो शुरुआती, जो राज्य का निर्माण जो शुरुआती तौर पे होता है, उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले किसका, राज्य की बात करते हैं। पहले उसमें हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं कि एक निर्माण राज्य का कैसे होता है। तो निर्माण बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, गृह होते हैं। गृह मतलब घर, गृह हो गए, बस यही गृह मिलकर, गृह मिलकर क्या बनते हैं, कुल बनते हैं। क्या बनते हैं, कुल बनते हैं, कुल बनते हैं। और यही कई कुल मिलकर क्या बनते हैं, एक गांव बनते हैं या ग्राम बन जाते हैं, ग्राम बनते हैं। कई ग्राम बनकर मिलकर क्या बनते हैं, कई ग्राम मिलकर बनते हैं विश्व बनते हैं। क्या बनते हैं, विश्व बनते हैं। और कई विश्व मिलकर क्या बने थे, जन बनते हैं। क्या बनते हैं, जन। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे जो बड़ी संस्था थी, जो सबसे सर्वोच्च जो होता था, वो जन होता था। अब इसके हम प्रमुखों की बात करते हैं। गृह में, गृह मतलब घर की बात हो रही है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे गांव में, तो एक पहले गांव में एक कोई घर होगा, उस घर या उस व्यक्ति के क्या खानदान हो जाते हैं, कई उसके वंश बोले जाते हैं, कुल बोले जाते हैं। तो दो चार छह लोग मिलते हैं, फिर अलग अलग खानदान के लोग मिलकर फिर एक गांव के रूप में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अलग अलग मिलकर एक क्या कहते हैं, गांव मिलकर क्या करते हैं, उसमें कुल मिलकर एक गांव के रूप में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, दूसरे फिर कई गांव मिलकर एक विश्व में के रूप में परिवर्तित होते हैं, और कई विश्व मिलकर एक जन के रूप में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। ठीक भैया, गृह की हम बात करते हैं। गृह की हम बात करते हैं। गृह का प्रमुख कौन होता है, गृहपति होता है। कौन होता है, गृहपति होता है। ठीक है, कुल का प्रमुख कौन होता है, कुलपा होता है, कुलपा होता है। ग्राम का प्रमुख कौन होता है, ग्रामरी होता है। विश्व का प्रमुख कौन होता है, विश्वपति होता है। और जन का प्रमुख कौन होता है, राजा होता है, या उसे क्या कहते हैं, जनस्य गोपा कहा जाता है। जन का प्रमुख कौन होता है, राजा या जनस्य गोपा, राजा या जनस्य गोपा उसे कहा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले प्रारंभिक तौर पे इनके क्या व्यवस्था हुआ करती थी, एक कबीलाई शासन हुआ करता था। ठीक है, बाद में कबीले बदलते बदलते क्या है, किसके रूप में परिवर्तित होते हैं, जन के रूप में बदलते हैं। तो उस समय अलग अलग कबीले अलग अलग जन के रूप में क्या हुआ था, उस समय निर्माण किए थे। ठीक, तो ये जो व्यवस्था बनी ऋग्वैदिक काल की, वो इस प्रकार क्या है, इनके राजनीतिक व्यवस्था बनती थी। अब इसमें जो जन प्रमुख होता था, यही राजा होता था। जो राजा होता था वह शासन कैसे चलाता था, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो शासन चलाने में उसके कुछ सहयोगी संस्था होती थी। इसके शासन चलाने में कुछ सहयोगी संस्था होती थी। सहयोगी संस्था में क्या है, अगर संस्था की बात करते हैं, इसमें संस्था को अगर देखा जाए, संस्था में क्या है,
एक है सभा, उसके बाद क्या है, समिति, एक का नाम आता है विदत और एक का नाम आता है गण। चार प्रकार की उस समय क्या थी, संस्थाएं हुआ करती थी। ऋग वैदिक काल में चार प्रकार की संस्थाएं हुआ करते थे। ठीक भैया, अब इसमें कौन कौन संस्था थी, इसका क्या महत्वपूर्ण रोल था, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसका क्या महत्वपूर्ण रोल था, हम इसकी बात करते हैं। चलिए, तो संस्थाओं में अगर देखा जाए, अगर सबसे पहले हम सभा की बात करते हैं। सभा किस प्रकार की संस्था थी? सभा एक संभ्रांत लोगों की संस्था थी। क्या थी? संभ्रांत लोगों की, मतलब इसको कहते हैं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा क्या थी? संभ्रांत लोगों की क्या थी? संस्था थी। ठीक भैया जी। इसके बाद विदत, ठीक, संभ्रांत लोगों की संस्था थी। इसमें ऋग्वेद में इसका कितनी बार उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में कुल 8 बार उल्लेख किया गया है इसका। कितनी बार? 8 बार उल्लेख किया गया है। इसका जो प्रमुख होता है वो सभापति होता था। कौन होता था? सभापति होता था। ठीक भैया, इसका जो प्रमुख होता था कौन होता था? सभापति। 8 बार इसका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, और सभापति इसका क्या होता था? उसका प्रमुख होता था। दूसरी संस्था जो महत्वपूर्ण संस्था थी वो कौन सी संस्था थी? वो थी समिति। थी, समिति संस्था थी। अब इसका क्या महत्वपूर्ण? यह आमजन, इसमें आमजन लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे? आमजन की यह संस्था थी, आम लोगों की संस्था थी, आमजन की संस्था थी, ठीक है। इसका जो है कुल 9 बार उल्लेख हुआ है। किसमें? समिति का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद ध्यान रखना है, ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है। यहां भी ऋग्वेद भी ध्यान रख लीजिएगा, 8 बार ऋग्वेद में, ठीक है, और 9 बार यहां पर समिति का उल्लेख हुआ है। समिति के प्रमुख को क्या कहते हैं? ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न भाई। समिति के प्रमुख को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। ईशान समिति का प्रमुख होता था, ईशान जो था कौन था? समिति का प्रमुख होता था। ठीक है, अब यही जो संस्थाएं दोनों थी, ये राजा के ऊपर नियंत्रण स्थापित करती थी। राजा के ऊपर जो नियंत्रण स्थापित करने का काम होता था, कौन करती थी? सभा और समिति करती थी। ठीक है, इसी कारण इसको अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में 2 पुत्रियां किसे कहा गया है? सभा और समिति को। किसका? प्रजापति का। ठीक है, ठीक भैया, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। सतीश कुमार जी, एग्जाम आपका एलटी अगर आप दे रहे हैं तो आपका सोशल साइंस अगर जुड़े हैं या जो भी सब्जेक्ट, आपके सारे सब्जेक्ट का आ गया केवल कंप्यूटर का छोड़कर। ठीक भैया, तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। ठीक भैया, तो जीएस का पार्ट हम लोग लेकर चल रहे हैं। बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करके अपना थोड़ा इस समय मेहनत से लग जाइए। आपको मौका मिल गया है और आगे और भी वैकेंसियां टीचिंग की मिलेंगी भैया। ठीक है, चलिए, सभा और समिति। इसके बाद 2 और संस्थाएं हैं। एक संस्था का क्या नाम है? विदत। विदत का जो उल्लेख है ऋग्वेद में 122 बार है, 122 बार उल्लेख है। इसकी विशेषता क्या है? यह सबसे प्राचीन है।
सबसे प्राचीन संस्था है, सबसे प्राचीन संस्था है। और इसके बाद एक नाम आता है गण का। गण के विषय में कोई विशेष उल्लेख क्या है, ऋग्वेद में नहीं प्राप्त होता। ठीक भैया, क्लियर हुआ। ये क्या थी, उस समय के प्रशासनिक व्यवस्था थी, और जो प्रशासनिक व्यवस्था में सभा और समिति इसके वो थे। कुछ चीजें और यहां से आते हैं, कुछ इसके जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, कुछ इसके उस समय के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, वो कौन से थे। जैसे अधिकारी की हम बात करते हैं, प्रमुख अधिकारियों की हम बात करते हैं, उसमें अगर हम प्रमुख अधिकारी की बात करते हैं तो कौन कौन से थे। सेनानी, जो राजा की सहायता के लिए, स्पस मतलब होता है गुप्तचर, स्पस गुप्तचर। इसके बाद पुरोहित, जो युद्ध में जाता, राजा का सलाहकार के रूप में हुआ करता था और युद्ध में, ठीक भैया, ठीक भैया, पुरोहित जो होता था ये क्या कौन था, राजा का एक सलाहकार हुआ करता था। पुरोहित राजा का सलाहकार हुआ करता था। ठीक है, इसे है युद्ध में मंत्रों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करता था, जिससे क्या है, राजा की क्या होती थी, विजय होती थी। इसके अलावा क्या थे, वज्रपति हुआ करते थे, इसको चारागाह का प्रमुख होता था। इसके साथ क्या होते थे, इसके अलावा पूरब मतलब किलेदार, किले का प्रमुख होता था, किलेदार होता था, किले का प्रमुख होता था। ठीक भैया, ठीक, ये सब क्या थे, उस समय के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। चलिए, इसके साथ साथ एक और नाम आता है जो कोष को इकट्ठा करता था, संग्रहीता। संग्रहीता होता था कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष, संग्रहीता कौन होता था, कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, ये उस समय के प्रमुख जो थे अधिकारी हुआ करते थे। इसके अलावा राजा के पास 12 रत्निन हुआ करते थे। कौन होते थे, 12 रत्निन। 12 रत्निन हुआ करते थे, जिसमें स्वर्णकार, लौहकार, इस प्रकार करके बहुत सारे जो उस समय के जो राजा के सेवक के रूप में, सहायता के रूप में हुआ करते थे, वो सब उसमें क्या थे, शामिल थे। ठीक भैया, आगे चलते हैं। ये हो गया इनके क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था। कभी पूछा था ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था क्या थी। ऋग्वैदिक काल में अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, उनके सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था इनकी क्या थी। सबसे पहले क्या था, इनका जो समाज था, इनका जो समाज हुआ करता था, वो किस प्रकार का समाज था। अगर इस समय की बात करें, इस समय का समाज जो था वो किस प्रकार का था, पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक समाज था। किस प्रकार का समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक भैया, दूसरी चीज, इसके बाद इस समाज में देखिए, किसी भी समाज की अगर दशा को जानना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या आती है, उस समय समाज में महिला और दासों की क्या स्थिति थी। महिला और दासों की क्या स्थिति थी, उसी से पता चल जाता है कि किसका समाज कैसा है। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो समाज था, दास प्रथा, दास प्रथा, बाल विवाह,
पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा आदि नहीं थे, नहीं थे। ध्यान में रखना ये सब उस समय नहीं था। ठीक भैया, ये सब क्या थे उस समय नहीं हुआ करते थे। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी उस समय, समाज महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और उनमें क्या था, उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिलता था। ठीक है, उस समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार उनको दिया गया था और इसी कारण यह समाज जो था वो अच्छा माना जाता था। ठीक है, कुछ चीजें, कुछ वर्ड और मिलते हैं, जैसे उस समय जो विवाह संस्कार जो था, विवाह जो था पवित्र बंधन माना जाता था और विवाह के समय जो उपहार स्वरूप दिया जाता था उसे कहा जाता था वहतु। क्या कहते थे? वहतु। विवाह के समय दिया जाने वाला उपहार, उपहार वहतु कहलाता था, वहतु कहलाता था। ठीक है, क्लियर हुआ भैया? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो उस समय के समाज में क्या था, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, महत्व के थे। कृषि और पशुपालन उस समय क्या थे, सर्वाधिक महत्व के थे। ठीक भैया, चलिए इसके बाद अगला क्या है, कृषि और पशुपालन क्या थे, इसके आर्थिक महत्व के उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या थे, कृषि और पशुपालन थे। इस समय जो विनिमय का माध्यम था, माध्यम, माध्यम क्या था उस समय, विनिमय का माध्यम गाय हुआ करती थी। गाय, गाय महत्वपूर्ण थी उस समय। गाय आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण पशु के रूप में मानी जाती थी और ये विनिमय के माध्यम थे। इसी गाय को कहा गया क्या है, अघन्या कहा गया है। अघन्या, न वध करने योग्य, करने योग्य, ये वध करने योग्य नहीं, मारने योग्य नहीं है, इसलिए गाय को एक शब्द दिया गया, क्या, अघन्या दिया गया। गाय के नाम पर ही बहुत सारी चीजें यहां पे की जाती थी, जैसे क्या है, गाय की खोज के लिए गवेषणा, गवेषणा ये युद्ध का पर्याय भी होता था, युद्ध का पर्याय था, युद्ध का पर्याय भी हुआ करता था। ठीक है, उसके साथ साथ गवतु, गोधूली, ये सब गाय के नाम से क्या थे, ये सब उसके नाम किए गए। गवत मतलब माप का पैमाना, मतलब मापने के लिए गवत कहा जाता था। शाम के समय को, वेला को गोधूल वेला कही जाती थी। ठीक है, ये चीजें क्या थी, उस समय महत्वपूर्ण थी वैदिक काल के अंतर्गत। ठीक भैया, इसके साथ साथ कुछ चीजें और आ जाती हैं, जैसे एक शब्दावली मिलती है जिसका नाम कहते हैं निष्क शब्द, निष्क। तो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत निष्क जो था गले का हार था, गले का हार था। बाद में निष्क नाम के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। तो इस समय ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो था निष्क शब्द जो था वो गले का हार हुआ करता था और इसी कारण क्या है, निष्क ग्रीवा शब्द, गले के हार में एक शब्द आता है निष्क ग्रीवा, मतलब ये आभूषण के रूप में हुआ करता था। ठीक है, क्लियर भैया? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद उस समय के जो धार्मिक जीवन था वो सबसे महत्वपूर्ण था,
क्योंकि ऋग वैदिक काल के लोग जो थे वो धार्मिक जीवन को ज्यादा महत्व रखते थे। ठीक है, ऋग वैदिक काल में धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन उनका कैसा था। हम धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण उनका क्या था, ऋग वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण था, जिसमें प्रकृति पूजा, प्रकृति पूजा और बहुदेववाद, बहुदेववाद का क्या था, यहां पर महत्व था। प्रकृति पूजा, बहुदेववाद का ये यहां पर क्या था, ये महत्व था। ड्रीम आईएएस, हेलो सर, हाँ भैया बताइए जी, आप बहुत अच्छा जी, थैंक यू भैया, थैंक यू। चलिए आप क्लास लेते रहिए, पढ़ते रहिए, डाउट अगर आपको आए तो आप डाउट मैसेज डालते रहिए, कोई वो नहीं है, ठीक भैया। चलिए, प्रकृति पूजा और बहुदेववाद जो था उस समय क्या था, यहाँ का महत्व जो धार्मिक जो था, महत्वपूर्ण रूप से धन प्रयोग किसको मानते थे, प्रकृति पूजा और बहुदेव, मतलब बहुत सारे देवता इनके हुआ करते थे। इसीलिए आज भी देखिए हिंदू धर्म में लगभग माने जाते हैं 33 करोड़ देवता, ठीक है, ये माने जाते हैं। तो वो चीजें वहीं से चली आती हैं और प्रकृति को विशेष करके ये माने जाते थे प्रकृति पूजा के रूप में। जी जी भैया, ठीक है। तो प्रकृति पूजा के अंतर्गत अगर हम देखते हैं इसमें उस समय महत्व कौन कौन महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे। अगर हम उस समय देवता की बात करते हैं, देवता में उस समय महत्वपूर्ण देवता के रूप में कौन कौन हुआ करते थे, सबसे पहले एक नाम आता है इंद्र देवता का। इंद्र का ऋग्वेद में सर्वाधिक जो मंत्र हैं लगभग 25% मंत्र जो हैं, मतलब 1/4 या 25% जो मंत्र हैं वो इंद्र को समर्पित हैं, समर्पित है। किसको समर्पित है, इंद्र को समर्पित है। लगभग 1/4 या 25% मंत्र इन्हीं को। ये देवताओं के क्या थे, ये आर्यों के क्या थे, प्रमुख देवता थे, प्रमुख देवता, आर्यों के प्रमुख देवता थे। इन्हें युद्ध का देवता भी माना जाता था। किस देवता का, मंदिर बन गए, नहीं भाई, नहीं भाई, उस समय मंदिर अभी नहीं बने हैं, ठीक है, मंदिर का अभी तक कोई यहाँ पे उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए ध्यान में रखना है आपको। और एक चीज और ध्यान में रखना है, यहां पर अभी तक मूर्ति पूजा का भी उल्लेख नहीं है, ठीक भैया, मूर्ति पूजा का भी उल्लेख ऋग वैदिक काल के अंतर्गत नहीं आता। ये चीज दिमाग में आप रखे रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अभी तक मूर्ति पूजा, मूर्ति नहीं बनाते थे, ठीक है, क्लियर भैया। चलिए आगे, प्रमुख देवता थे और ये क्या थे, युद्ध के देवता भी थे, युद्ध के देवता थे, युद्ध के भी देवता ये हुआ करते थे। कौन, ये इंद्र, इंद्र को युद्ध का देवता भी माना जाता था। इसी के साथ साथ ये वर्षा भी कराते थे, आर्यों के लिए क्या थे, ये वर्षा भी कराते थे, ठीक है। ये मानते थे, आर्य मानते थे कि अगर हम इंद्र की पूजा करेंगे तो हमारे वर्षा वो कराएंगे और हमारी खेती क्या होगी, हमारी खेती होगी, उपज हमारी बढ़ेगी, ठीक है, ये चीज मानते थे। इन्हों वर्षा का देवता भी कहा जाता था, ठीक भैया, इन्हें वर्षा का देवता भी कहा जाता था। इसके बाद अगला हम बात करते हैं कि जो दूसरे प्रमुख देवता थे कौन थे, वो थे अग्नि थे। दूसरे प्रमुख देवता कौन थे, अग्नि, अग्नि देवता इस समय के सब दूसरे प्रमुख देवता हुआ करते थे, ठीक है। अग्नि की बात अगर करते हैं तो इनका लगभग ऋग्वेद में 200 बार और इंद्र का लगभग 250 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, ऋग्वेद में लगभग 250 बार उल्लेख हुआ है। इसमें भी अग्नि को माना जाता था, कितनी बार, इसको लिख लीजिए, 200 बार उल्लेख है। और इंद्र को अतिथि देवता मानते थे, इंद्र को अतिथि देवता के रूप में भी माना जाता था, ठीक भैया जी। 200 बार इसका उल्लेख अग्नि का यहां पर
हुआ है। क्लियर हुआ भैया? चलिए आगे हम देखते हैं। अगले जो थे वरुण थे। अगले देवता कौन थे? वरुण। इन्हें इंद्र का मित्र माना जाता था। क्या माना जाता था? इंद्र का मित्र माना जाता था। तो जो वरुण हुआ करते, वरुण देवता थे, ये आंधी और तूफान के देवता थे। किसके देवता थे? आंधी और तूफान के देवता थे। आंधी तूफान देवता, तूफान के देवता थे। उस समय के ये प्रमुख देवता थे। इसके अलावा सोम देवता, सूर्य देवता, विष्णु देवता, रुद्र देवता, मरुत देवता, इस प्रकार करके बहुत सारे देवताओं का क्या है? ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ठीक भैया? चलिए ये सब जो थे आपके सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें आपकी इसी के अंतर्गत आती हैं। कभी कभी पूछा जाता कुछ नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कुछ नदियों का भी उल्लेख मिलता है कि कौन सी नदी का प्राचीन नाम क्या था और आज वर्तमान नाम क्या है। उन नदियों का भी उल्लेख मिलता है। जब हम उसकी बात करते हैं तो एक चीज, एक जगह आप इस तरह बना सकते हैं, प्राचीन नदी, नदी वर्तमान नाम, प्राचीन नदी और वर्तमान नाम। ठीक है, प्राचीन नदी और वर्तमान नाम। कुछ चीजें यहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं। अब कौन सी नदी थी, कौन सा नाम था, इसके विषय में अगर पूछा जाए, कुछ प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो नदियों में क्या है? नदियों की अगर बात करते हैं, सबसे पहले जो सिंधु नदी का नाम आता है, तो सिंधु नदी जो है उसका प्राचीन नाम सिंधु ही है। कौन से नाम है? सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या है? सिंधु नदी है। सरस्वती का प्राचीन नाम सरस्वती ही है। एक महत्वपूर्ण नाम आते हैं क्या? परसुड़ी। नदी में क्या है? परसुड़ी। अगर हम नाम इसकी बात करते हैं तो नाम कौन सा इसका है उस समय का? रावी। क्योंकि यही इसी नदी पर युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? दसराग युद्ध हुआ था। प्रसिद्ध दसराग युद्ध इसी नदी पर हुआ था। वितस्ता, वितस्ता को झेलम कहा जाता था। झेलम नदी, सिकंदर और पोरस के मध्य इस नदी पर युद्ध हुआ था, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। विपाशा, विपाशा क्या थी, कौन सी नदी है? व्यास नदी। विपाशा कौन सी नदी थी? व्यास नदी थी। उसके बाद है अश्किनी। अश्किनी कौन सी नदी है? ये सब पूछे जाते हैं भैया। अश्किनी, चिनाब नदी। चिनाब नदी का उल्लेख अश्किनी के नाम से प्राचीन काल में हुआ करता था। सुतुद्री, सुतुद्री सतलज नदी थी। सतलज नदी, सुतुद्री कौन सी नदी थी? वो सतलज नदी हुआ करती जी। ठीक। इसके बाद एक नाम आता है, इससे कुछ प्राचीन वहां अफगानिस्तान की नदियों का, कुभा, कुर्रम, कुर्म, इस तरह करके, गोमल मतलब गोमती, ये सब जो नदियां आती थी कहाँ की? ये अफगानिस्तान की नदियां हुआ करती थी। ठीक है। और एक नदी महत्वपूर्ण और आती है जिसका कहते हैं दृष्टदती। दृष्ट दृष्टद्वती नदी। और यह नदी कौन सी थी? ये घग्घर थी। कुछ प्रमुख नदियां हैं, इनके जो प्राचीन नाम और वर्तमान नाम में एक सब प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक भैया? चलिए प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए सीधी बात, नदियों का वही प्रश्न आ गया। नदियों के विषय हम चर्चा कर रहे थे, सेम वही प्रश्न आपका आ गया। ठीक। ऋतु कुशवाहा जी, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते।
प्रश्न को आप लोग बताइए। चलिए चलिए, यहां पे कूट लिखना भूल गए, बस केवल आप लोग मिला लीजिए, आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। कूट तो कुभा, कुभा जो नदी थी इसको काबुल कहा जाता था, ठीक है। परसुड़ी नदी अभी हम लोगों ने बताया कौन सी नदी थी, रावी नदी। सदा नीरा नदी को गंडक नदी कहा जाता था, और सुतुद्री जो थी वो सतलज नदी थी। तो आंसर आपका क्या बन रहा है इसके अकॉर्डिंग, ए के 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। आंसर आपका यही बन रहा है। टाइप मिस्टेक में वो आपका नहीं हो पाया, कूट नहीं लिखा गया, ठीक है। तो आपको ये आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? माता के समान, देवी के समान और नदी के रूप में किसको संबोधित किया गया है? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना, या कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? सिंधु नदी। वेरी गुड, सिंधु नदी, सॉरी किसको? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को क्या कहा गया? माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के समान। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। अभी अभी हमने बताया कि अघन्या किसके लिए कहा गया है, अघन्या शब्द किसके लिए कहा गया, अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। किसके लिए? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए और ब्राह्मण के लिए। अघन्या किसके लिए है? गाय के लिए। किसके लिए भैया? गाय के लिए, जी। चलिए अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते, अभी अभी तुरंत हम लोगों ने इसको पीछे हम लोगों को सॉल्व कर लिया, देख लिया था। सत्यमेव जयते, फटाफट आंसर आप लोग भी देते रहिए। सी, सत्यमेव जयते किसमें कहा गया है? बताते रहिए भाई, क्वेश्चन नंबर डाल के बताते रहिए। किसमें कहा गया है? ए, वेरी गुड। आंसर मुंडक उपनिषद। किसमें कहा गया? मुंडक उपनिषद। चलिए बहुत अच्छे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। आंचल जी और शिवानी जी आप बताइए, आप लोग इस क्लास को पढ़े हुए हैं, आप लोग इस क्लास को पढ़े हुए हैं, आप लोगों को आइडिया है इसके विषय में, किसमें इसका उल्लेख है? फटाफट बताइए भाई, किससे संबंधित है ये? 6 का वी। और कोई? बताइए भाई। जी, बी। चलिए बहुत अच्छे। किससे है? पुराणों में। पुराणों में किसने कहा? अमरकोश। अमरकोश में इसको का उल्लेख किया गया है। पुराणों के ऊपर लिखा गया है, पांच भाग बताए गए। अमरकोश किसकी रचना है? अमर सिंह की। जब लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट में इसका उल्लेख किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। सबसे अधिक ऋग्वेद की जो मंत्र या सूक्त किसको समर्पित है? अभी भी इन लोगों ने चर्चा की, किसका? इंद्र का। इंद्र को समर्पित है, ठीक। सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? यही प्रश्न आपका है। कौन थे? ऋषि भारद्वाज, गौतम ऋषि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, गौतम राहुगढ़। 8 का, जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर भाई। डी, कौन थे? ऋषि गौतम राहुगढ़। ये सतपथ ब्राह्मण में कथा मिलती है। कथा ये मिलती है कि जब आर्यों का विस्तार जब पूर्वी दिशा में होने लगा, पूर्व क्षेत्र में जब होने लगा, तो एक क्या कहते, विदेह माधव राजा हुआ करते थे और उनके गुरु थे गौतम राहुगढ़। तो उन्होंने एक यज्ञ कराया। किसने? विदेह माधव ने। उन्होंने कहा कि भाई हम आगे कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, पूर्व दिशा कैसे विस्तार होगा। तो उसका था, उसमें उल्लेख मिलता है
कि गौतम रावगढ़ ने यज्ञ कराया तो उसमें एक अग्नि उत्पन्न हुआ जिसका नाम था वैश्वानर। वैश्वानर अग्नि उत्पन्न होता है और वह इनके क्या कहते हैं, इनके मुख में उत्पन्न होता है। जैसे ही ये घृत का मतलब घी का नाम लेते हैं वो अग्नि बाहर गिर पड़ता है और पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्व दिशा में सबको जलाते हुए वो आगे बढ़ता चला जाता है और लास्ट में गंडक नदी, जिसको सदा नीरा नदी कहा जाता है, वही उसकी क्या थे, उसको नहीं जला पाती, वही उसके अंतिम बिंदु हो जाती है। ये चीजें उसके उल्लेख मिलता है किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। और यही चीज, यही जो है वहां आर्यों की पूर्वी सीमा बन जाती है। तो ये उत्तर वैदिक काल की घटना जो शतपथ ब्राह्मण में ये बताया गया कि उत्तर वैदिक काल तक आर्यों का जो मेन केंद्र बन गया, उनको जो आर्यों का जो क्षेत्र बना, कहाँ बना, पूर्वी क्षेत्र तक विस्तार हो गया और इसीलिए वो गंडक नदी तक उनका पूरा विस्तार माना जाने लगा। ठीक है, इसका जो उल्लेख है, ये उल्लेख कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में, और वो ऋषि का नाम है गौतम राहुगढ़। ठीक भैया, चलिए अगला है बोग जकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, अभी बोग जकोई अभिलेख की हम चर्चा किए थे। यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। यहां से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं और देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। यहां से कौन सा आंसर सही है, 9 का बी आंसर राइट आंसर है जी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, मतलब वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से आते हैं, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। इसमें अगर देखा जाए तो आंसर आपका कौन सा होगा, 10 का ए ही होगा, 10 का ए आंसर। ठीक भैया, चलिए अगला देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है, अभी हम लोगों ने पीछे चर्चा किया। 9वां मंडल इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण, जिंद, अवेस्ता और बोग जकोई में इन सबका चारों का उल्लेख मिलता है जी। 9वां मंडल किसको समर्पित है, सोम और इस पे नामाकृत देवता को, सोम देवता को समर्पित मंत्र 9वें मंडल में प्राप्त होते हैं। सोम देवता को समर्पित मंत्र किसमें मिलते हैं, 9वें मंडल में। ठीक भैया, चलिए एक मिला है आपको, देखिए कौन सा वेद है, उस वेद के कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ये चीजें आपको यहां पे है कूट मिलाने के लिए। पहले ऋग्वेद देखिए, ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का पंचविश है। अथर्ववेद का मात्र एक ही है गोपथ, और यजुर्वेद का क्या है, शतपथ। शुक्ल यजुर्वेद जो है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक भैया, कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, आंसर अब इसमें आपको देखना कौन सा आंसर सही होगा, आंसर कौन सा होगा, 12 का सी। अब मिला लेते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 1, जी वेरी गुड। राइट आंसर क्या है, सी। राइट आंसर सी आपका सही है। ठीक भैया, चलिए एक और कूट मिला है, इसको कूट मिलाना है। कौन सा वेद किस पर आधारित वेद है, कौन सा वेद किस पर आधारित है, ये चीजें आपको यहां पे देखनी है। देखना क्या है, देखते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद किस पर आधारित मंत्र है, अभी हमने बताया प्रार्थना है और क्या है, स्तुति। प्रार्थना और स्तुति की बात बताया था, ये यहां पे आता है। तंत्र मंत्र और वशीकरण की बात कौन करता है, अथर्ववेद करता है। सामवेद जो है संगीत की बात करता है और कर्मकांड की बात करता है यजुर्वेद। अब कूट को मिला लीजिए, कौन सा कूट सही है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, ए का 4 होगा, ए का 4 2 ऑप्शन में है, बी का 2 होगा, बी का 2 देखिए ये ऑप्शन मिल गया। सी का क्या है, 1 है और डी, सॉरी 1 है और डी का क्या है, 3 है। आंसर ए आपका राइट आंसर है, राइट आंसर ए है, वेरी गुड। अगला है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त किसमें पाया जाता है या किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ है,
जिसमें हमने बताया चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है पुरुष सूक्त में। किसमें मिलता है? चारों आश्रमों का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। तो पुरुष सूक्त में कौन सा मिलता है? किसमें? सॉरी, चारों वर्णों का उल्लेख, चारों वर्णों का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। और राइट आंसर क्या है? ऋग्वेद। सी इज द राइट आंसर। ठीक भैया जी, वेरी गुड। सी होई, हाँ भाई सी होई सतीश जी, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आज का यहाँ तक क्लास हम लोगों का जीएस का पोर्शन था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी हम लोग सब्जेक्ट का लेकर चलते हैं। सब्जेक्ट में अभी हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत को स्टार्ट किया है, 1-2 क्लास हुई है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्लास हमारी क्या है, सब्जेक्ट की स्टार्ट होगी, बस जस्ट बाद स्टार्ट होगी। ठीक, जो लोग सब्जेक्ट इतिहास विषय या सोशल साइंस जिसका होगा, टीजीटी या प्रवक्ता देते होंगे हिस्ट्री से, वो लोग क्या है इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक भैया।